जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा हम सबको खुशियाँ बांटते रहते हैं और गुरु जी हमेशा हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। इसलिए हमेशा से वो कहते आए हैं कि तू बिना सोचे समझे जब भी प्लान करेगी तो मैं तुझे अपने दरबार बुला ही लूँगा। चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो गुरु जी का दरबार हो, गुरु जी अपने दर्शन के लिए खुद बुला लेते हैं और गुरु जी खुशियाँ बांटते रहते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी कैसे खुशियाँ बांटते हैं, बिना प्लान करे अपने दरबार पर बुला लेते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं प्रिया पंचकुला से। मैंने पहले भी अपने सत्संग आपके साथ शेयर किए हैं गुरु जी की इच्छा से, और आगे के सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैंने पहले कितने सत्संग शेयर करे हैं, वो गुरु जी को ही पता है। संगत जी, मेरा जो आज का सत्संग है वो शुक्राना सत्संग है। मार्च के महीने में गुरु जी ने जैसे मेरे साथ जो मुझे चीज़ें दी हैं, मैं उसके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, जो बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। संगत जी, मैंने फ़ेब के लास्ट में पहला अपना लास्ट सत्संग शेयर किया था, तो उसके नेक्स्ट डे ही मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तूने कभी हार नहीं मानी, बस शुक्राना किया और अपने गुरु पर भरोसा किया। मैं तेरे साथ ही हूँ, चिंता ना किया कर, ऐश कर। संगत जी, मुझे गुरु जी ने शिवरात्रि से पहले ही मैसेज देने शुरू कर दिए थे कि तेरे को इस शिवरात्रि तेरी बहुत स्पेशल होगी। मैं तेरे घर मैं तुझे शिव रूप में दर्शन दूंगा और तुझे बड़े मंदिर भी बुलाऊंगा, तुझे डबल प्रसाद भी खिलाऊंगा। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, शिवरात्रि पे जाने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। तो 7 तारीख को 8 की शिवरात्रि थी। 7 को मेरी जोत में, जैसे मैं शाम को जोत जलाती हूँ, गुरु जी की सुबह भी जलाती हूँ, तो शाम को मेरी जोत में इतने सुंदर गणेश जी के दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन हुए गणेश जी के। तो मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरु जी, मेरे को आपका आशीर्वाद मिल गया। तो संगत जी, मैंने एक्चुअली मेरा भाई यहाँ पे रहता है पंचकुला में, तो मैंने अपने ब्रदर की फैमिली को मैंने बोला, भाभी को, कि मैंने भाई को बोला कि क्यों ना कि हम शिवरात्रि पे बड़े मंदिर चलें। वो कभी गए नहीं हैं, वो अभी गुरु जी से जुड़े नहीं हैं। तो मैंने उनको बोला कि गुरु जी की ब्लेसिंग लेने चलते हैं, तो ये शिवरात्रि पे जाने का प्रोग्राम बना लो। तो उन्होंने इतना मतलब हाँ ना कुछ किया नहीं। भाभी पूछ रहे थे कि कैसे होगा, क्या लेके जाना होता है, क्या करते हैं वहाँ पे जाके, तो मैंने उनको सब बताया। तो उन्होंने बहुत कुछ पूछा, तो मैंने कहा भाभी शायद आपका बनेगा नहीं, तो आप इतना इफ बट में मत पढ़ो। गुरु जी कहते हैं कि इफ़ और बट्स में नहीं पढ़ना चाहिए। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, तो गुरु जी का मैसेज मेरे को 8th को मॉर्निंग में आया, 7th को मॉर्निंग में आया कि पुत्र तेरी जो तीर्थ यात्रा है मैंने प्लान कर दी। वो जो मैसेज आया था सुबह 5 बजे आया, जबकि मेरी भाभी का कॉल था, वो जो मेरे पास आया वो 8 बजे आया कि हाँ कि हम चलेंगे बड़े मंदिर, तो तैयारी कर ले जाने की। तो संगत जी, ये देखो कि गुरुजी ने मेरे को एडवांस में बता दिया कि हाँ तो अपनी तैयारी कर ले जाने की, जबकि मेरे पास मेरे भाई का कॉल बाद में आया। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी बहुत इच्छा थी इस बार शिवरात्रि आपके साथ मनाने की, तो वो आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शिवरात्रि पे जो बड़े मंदिर का जो माहौल था वो इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना अच्छा फील हुआ ना वहाँ पे जाके, जो आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेरे को वहाँ पे ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन हुए, वाइट बटरफ्लाई के दर्शन हुए, तो वहाँ पे फ्रेगरेंस भी आई गुरु जी की। और संगत जी, एक चीज़ और, जो मैं पहले बड़े मंदिर गई थी जनवरी में, तो उसके बाद गुरुजी से मुझे डांट पड़ी थी। उन्होंने मेरे को बोला था कि तूने वहाँ पे जाके भूल करी है। तो एक सत्संग में उन्होंने मेरे को सुनाया, सेम सत्संग मेरे को 2 बार सुनवाया। उसमें उन्होंने बोला कि तू लोटा ब्लेस करवाने में लगी रही, जैसे किसी आंटी जी ने बताया कि तूने गुरुजी के दर्शन अच्छे से नहीं किए। तो मैंने गुरुजी को बड़ा सॉरी फील किया कि सॉरी गुरुजी, आगे से ऐसा नहीं होगा, कि मेरे को एक बार फिर से बुलाइए प्लीज़, मेरे को बड़े मंदिर बुलाइए। तो सेकेंड टाइम मैं शिवरात्रि पर गई।
तो इस बार मैंने गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे दर्शन किए। मेरी बेटी ने, मैंने बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन किए। लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। और संगत जी, इतनी अच्छी फीलिंग थी वो, जब मतलब हम बड़े मंदिर से जब हम वापस निकल रहे थे, जब हम लाइंस में लग के वापस आ रहे थे, तो मैं जैसे पीछे मुड़ के देख रही थी, जैसे ना वो फीलिंग, मतलब ना मेरी आंखों में ना मतलब टीयर्स आ रहे थे। जैसे हम अपने मायके से वापस आते हैं ना, कि हमें होता है कि मम्मा रोकेंगे, पापा रोकेंगे, है ना, हम पीछे पलट के देखते हैं, तो वो फीलिंग थी मेरे को। था कि मैं गुरुजी के वो बड़े मतलब वो शिवलिंग को देख रही थी बाहर से वापस पीछे मुड़ के, कि जैसे वो मेरे को ना वो रोकेंगे जाने से, कि हाँ बेटा रुक जा, थोड़ी देर और रुक जा। तो वो वैसी फीलिंग थी, इतनी प्यारी फीलिंग, इतनी प्यारी फीलिंग। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मतलब डेली मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे जोत में। तो गुरुजी मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ दर्शन देते हैं। तो उसके बाद भी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा इस शिवरात्रि पर गुरुजी की तरफ से मेरे तो तेरे लिए एक बोनस गिफ्ट है, सत्संग ध्यान से सुन। तो मतलब गुरुजी के इतने प्यारे मैसेज कि जो तेरा बिखरा रिश्ता है मैं इसको सुधार रहा हूँ। संगत जी, मैंने पहले बताया था ना कि मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई थी, तो 3-4 दिन गुरुजी मेरे साथ ही रही, उनकी फ्रेगनेंस मेरे को दिन रात आती रही। तो ये कहीं ना कहीं उसके रिलेटेड था। उन्होंने बोला कि मैं तेरा बिखरा रिश्ता सुधार रहा हूँ, ये तेरा हीलिंग पीरियड चल रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि तूने हमेशा सबकी मदद करी है, इसलिए तुझे हर बला से बचाता आया हूँ पुत्र। ब्लैक मैजिक को मजाक ना समझा कर। मैं तेरे बच्चे को नई ज़िंदगी ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, मेरी बेटी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा गुरुजी को उसके लिए प्रे करती हूँ। तो गुरुजी मेरे को हमेशा उसके रिगार्डिंग ही मैसेज देते हैं। वो कहते हैं कि तेरे बच्चे की जो दिक्कत है वो मामूली नहीं है, इसलिए इसको समय लग रहा है ठीक होने के लिए। और संगत जी, क्या होता है कि हम जैसे खुशी में होता है कि गुरुजी के जो मैसेज हैं हम सबको बताने लग जाते हैं कि ऐसे हुआ। तो गुरुजी ने मेरे को मेरे को एक बहुत प्यारा मैसेज भेजा, और वो सेम मैसेज मेरे को कई बार फ्लैश हुआ। तो फिर मैं समझ गई कि ये मैसेज गुरुजी मेरे को ही देना चाहते हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि पुत्र, जो भी तू काम तो कर रही है वो सबको बताकर मत कर, चुपचाप करती रह, वरना नज़र लग जाएगी और काम पूरा नहीं होगा। जब तक काम पूरा ना हो और तुझे खुशी ना मिले, किसी को भी मत बता। काम पूरा होने के बाद बड़े मंदिर आ, शुक्राना कर और सबको मिठाई दे। तो मैंने बोला हाँ जी गुरुजी, मतलब ऐसे ही होगा। फिर मेरे को गुरुजी ने बोला कि अमृत वेला किया कर। अमृत वेला के मैसेज मेरे पास बार बार आए, और ये बोला कि जब घर में लड़ाई हो तो चुप हो जाया कर, मंत्र जाप किया कर, 7 मिनट में सब शांत हो जाएगा। और संगत जी, एक और चीज़ मैं बताती हूँ क्या हुआ। मेरे को ना जैसे विंटर्स में जो मेरी स्किन है, जैसे फेस की स्किन है ना, उस पर रैशेज़ होने लग जाते हैं इस सीज़न में। जब विंटर ख़त्म होती है तो वो मतलब रेड स्किन हो जाती है। तो ये देखो कि गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं। तो उन्होंने बोला, एक दिन उनका मैसेज आया कि पुत्र, जो तेरा स्किन रोग है जड़ से ख़त्म करूँगा। और फिर अगले दिन ही क्या हुआ कि मेरे को बैक पेन भी रहती है। तो उन बैक पेन वाला सत्संग मेरे को 2 बार सुनाया कि जो तेरी ये तकलीफ़ है ना, मैं जानता हूँ, तेरी समस्या को मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा। तो संगत जी, ये छोटे छोटे जो सत्संग है ना, इससे पता चलता है कि गुरुजी आपको कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग मेरा क्या है, इसी महीने होली पे, जैसे पहले मैं शिवरात्रि पे बड़े मंदिर गई, तो होली वाले दिन ही मतलब मेरे को मेरी बेटी का एक टेस्ट करवाना था। तो हम मतलब शाम को, मॉर्निंग में तो सारी लैब्स बंद थी होली के कारण। तो मैं शाम को जब उसका टेस्ट करवाने गई, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि रेड विशो में सत्संग चल रहा है, तो क्यों ना बाहर से ही माथा टेक के चले, मैं अपनी बेटी को बाहर से माथा टिकवा दूँगी। तो मतलब बाई चांस मेरे हस्बैंड मान गए। तो वो कहते चलो कोई बात नहीं, तेरा मन है ना, मैं छोड़ जाता हूँ तेरे को, तू 1 घंटा सत्संग अटेंड कर ले, बाद में लेने आ जाऊँगा। तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, इतना शुक्राना किया कि गुरुजी मतलब अनप्लैंड, मैंने मतलब जैसे कपड़े पहने हुए थे उसी में मैंने कहा चलो ठीक है उतर जाती हूँ मैं, मतलब मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करूँगी। मेरे पास सिर्फ फ़ोन था, मेरे पास कोई पर्स नहीं था, कोई पॉलीथीन नहीं था, कुछ नहीं था। तो मतलब मेरे को ये तो था कि मैंने ऐसे सड़े हुए कपड़े पहने हुए हैं, मैं इसमें क्यों जाऊँगी मतलब गुरुजी का सत्संग अटेंड करने। बट मेरे को बहुत अच्छा लगा
कि गुरुजी ने मेरे को अनप्लान्ड वे में बुला लिया, सत्संग अटेंड करवा दिया। और इतना मज़ा आया वहाँ पे रेड बिशप में। होली सेलिब्रेट हुई, गुरुजी के वो भजन पे डांस हुआ, तो लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद लिया, बहुत मज़ा आया। और लास्ट में लाइन में लग के मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिली, ब्रेसलेट मिली, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला मेरी बेटी को भी और मुझे भी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये तो मेरे इस महीने के शुक्राना सत्संग हैं। गुरुजी से मैंने ना अभी मतलब बहुत बड़ी एक अरदास भी करी हुई है मेरी बेटी के रिगार्डिंग। तो जब वो मेरा मतलब जो अरदास मेरी पूरी होगी तो डेफिनेटली मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी ने जैसे बोला मैं बड़े मंदिर भी जाऊँगी, प्रसाद भी बांटूँगी, तो वो मेरी बड़ी अरदास है। तो मैं मतलब पता है मेरी गुरुजी वो ज़रूर पूरी करेंगे। बस मैं आज के सत्संग में इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है, अगर हम सच्चे मन से गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी हमें वो ज़रूर ब्लेस करते हैं, ज़रूर ब्लेस करते हैं। गुरुजी को हर कदम फील करो, उनकी फ्रेगरेंस, उनके जो मैसेज होते हैं, उनका मीनिंग होता है, वो सिर्फ आपके लिए होते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि ये मैसेज सबको फ्लैश हो रहा है तो वो अगर हम उसको समझेंगे नहीं तो वो तभी वो आपके ऊपर काम करेगा। अगर आप उसको सच्चे मन से मानते हो कि ये मेरे लिए है, तभी आपको उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। अगर आप ये सोचते हो कि ये सेम मैसेज सबको फ्लैश हो रहा है तो आपको उसकी ब्लेसिंग कैसे मिलेगी। तो संगत जी, गुरुजी को सच्चे मन से मानिए, सच्चे मन से याद करिए, चलते फिरते काम करते हुए कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी आ रहे हो तो उनके सच्चे मन से याद करिए। वो आपको हमेशा आपके साथ आपको फील होंगे। उनके तो इतने प्यारे प्यारे मैसेज होते हैं, कभी कभी डांटते भी हैं, कभी कभी इतने प्यार से वो भेजते हैं कि मैं तो तेरे साथ ही हूँ, मैं अभी तो तेरे साथ बहुत सारी लीलाएं होंगी, तो इतना ज़्यादा आज मैं तेरे को बहुत प्यार दूंगा, तो तेरे को मैं इतनी खुशियाँ दूंगा कि तेरी झोलियाँ भर जाएंगी, तेरे को 777 की ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी, इतने प्यारे प्यारे मैसेज होते हैं कि समटाइम्स वो इतने प्यारे मैसेज होते हैं कि उनको पढ़ के ना मतलब रोना आ जाता है, आंसू आ जाते हैं कि कोई आपको इतना प्यार करता है। मतलब इतना प्यार जो एक लड़की को अपने पापा से, पेरेंट्स से मिलता है, जो हस्बैंड से मिलता है, तो अभी जो गुरुजी जो इतना प्यार आपको हर पल आपको करते हैं वो शायद ही कभी किसी को मिलता हो। तो संगत जी, जितना प्यार बटोर सकते हैं गुरुजी से लीजिए। वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और उनका शुक्राना करते रहिए। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, मैं आगे भी शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमें खुशियाँ कैसे देते हैं और हमें खुशियों को कैसे बटोरना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कोई गुरुजी के मंदिर या सत्संग में जाने की प्लानिंग नहीं होती, लेकिन गुरुजी अचानक से ही बुला लेते हैं। और गुरुजी के मैसेजेस भी हमें बहुत अच्छे से समझने चाहिए। आपने बहुत अच्छे से बताया। संगत जी, हमें हमेशा गुरुजी के मंदिर जाने का प्लान करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम प्लान नहीं करते लेकिन गुरुजी हमें खुद ही बुला लेते हैं। हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं होती। जब गुरुजी को हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स और खुशियाँ देनी होती हैं तो वो हमें किसी न किसी तरीके से मंदिर बुला ही लेते हैं या फिर सत्संग बुला लेते हैं ताकि हमें ब्लेसिंग्स मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।